निद्रा में किसने याद की और सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी गाइस। जो मेरे शिफ्ट में एग्ज़ाम था, मेरा देखो 25 का एग्ज़ाम था 8 और मेरा मार्क्स आया यहाँ पे 54। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना करेंट अफेयर से। और अभी मैं 1 घंटा ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूँ, बट मैं अभी वीडियो सोच रही थी थोड़ा लेट से बनाएंगे, बट मुझे एक बात बताना था। देखो अभी बज रहा है 7 और रेडी मेरा क्लास यहाँ पे चल रहा है, जो कि कितना मिनट हो गया है मैं दिखाती हूँ। 38 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अभी 38 मिनट क्लास हो चुका है, तो मैं 6:10 से स्टार्ट किए थे क्लास लेने। ये मुझे दिखाना क्या है कि देखना 7 बज रहा है। मेरे घर में प्रीति, भोलू दोनों सो रहे हैं। ये लोग कितने बजे उठते हैं, ठीक है, मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी आज कि ये लोग उठते कितने बजे हैं। मतलब पता नहीं ये लोग की नींद कब टूटेगी, ये मुझे नहीं पता। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी करेंट अफेयर, और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है गाइस, तो ये काम हम करेंगे थोड़ा। करेंट अफेयर पढ़ने के बाद हम बस करेंट अफेयर अभी लेंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा अपना करेंगे। ये लोग उठेंगे तभी तो करेंगे ना, है ना। तो चलो अभी फिलहाल करते हैं करेंट अफेयर क्लास। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया गौरव सर का क्लास, जो कि ऑलरेडी मैं काफ़ी थोड़ा टाइम से ले रही थी और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे क्लास चल रहा था। इसमें ना सर का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले पढ़ाते हैं नोबेल पुरस्कार। मतलब जो इनका क्लास चलता है ना, उसमें जो स्टार्टिंग का 15 मिनट होता है, उसमें ना कोई अलग अलग टॉपिक आपको रिविज़न कराएंगे। जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, या फिर जनगणना हो गया, या फिर आपको बजट हो गया। तो ये चीज़ें क्या होता है ना कि बार बार पढ़ने से रिकॉल होता है और आपको अच्छे से याद होता है। जो कि आज से पहले मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मुझे ना कभी भी जनगणना इतने अच्छे से हो गया, या फिर बजट का हर साल बजट पेश होता है, लेकिन इतना अच्छा से बजट मुझे याद नहीं होता जितना अच्छा से इस साल याद हुआ है। क्योंकि मैं कंटिन्यू गौरव सर का क्लास 1-1.5 मंथ से ले रहे हैं, आप देख रहे होंगे पर डे। तो ये मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हुआ है। और यहाँ पे वीडियो पता नहीं क्यों ब्लर हो गया था। और आज पूजा करने का मतलब भोलू को बोले कि नहा धोआ कर पूजा कर दो, तो आज भोलू पूजा किया। उसके बाद मैं भी नहा धोआ कर आ गई थी, तो मैं यहाँ पे आशीर्वाद ले रही थी भगवान से, तो भोलू वीडियो बनाया था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये देखो वीडियो बना रही है। देखो गाइस, मतलब वीडियो बनाते थे एक सिस्टमैटिक ढंग से होने के लिए, बस आपको एक कि हम कैसे अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं, बस इसके लिए वीडियो है। कोई शो ऑफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भगवान को दिल से याद करते हैं। और मैं कितना याद करती हूँ, कितना नहीं, कितना मानते हैं कितना नहीं, वो मुझे पता है। वो किसी को हम बता ही नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस लेवल के जिस लेवल का मैं उनको मानती हूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में माधव के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बताऊँ तो मैं एक डेंग भी चलती हूँ उनके आशीर्वाद से, और प्रेमानंद का भजन सुनना। अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया, जो कुछ भी होना था हो गया। और प्रीति गई है, उसको दांत में कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास गई है। क्योंकि अब बोलोगे आप ऐसे बैठ रहे हो तो प्रीति दिख नहीं रही है, इसलिए मैं आपसे चलो बता देते हैं। प्रीति गई है डॉक्टर के पास, उसको दांत में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ काफ़ी टाइम से उसको हो रहा है, तो दिखाने गई है वो। और बोलो तो चलो मैं हूँ अभी रूम पे अकेली, तो मैं थोड़ा करती हूँ पढ़ाई। मैं नीचे बैठकर क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि ना मुझे ना बहुत ज़्यादा ये बैक पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। लगता है चेयर पे बैठने में, क्योंकि ये जो चेयर है ना, ये चेयर इतना कंफर्टेबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इस वजह से मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और पैर में भी, तो इसलिए मैं अभी कुछ टाइम इस पर सिट डाउन होकर कभी इस पर मतलब ऐसे करके पढ़ाई करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी ना मुझे मतलब आप लोग को पता, आप लोग को कैसे ही पता होगा, मेरे घर में मम्मी को पता है, मुझे पैर में बहुत दर्द रहता है हमेशा। जैसे एक एज के बाद दर्द होता है ना पैर में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी टाइम से, अभी ऐसे नहीं कि अभी होना स्टार्ट हो गया है, 4-5 साल पहले से ही मेरे पैर में इतना दर्द होता है ना, इतना दर्द होता है कि मैं रात रात को सोती नहीं हूँ। पैर पीटते रहते हैं, मतलब लिटरली जैसे आप पैर, मैं कैसे बताऊँ, पूरा पैर मैं बेड पे पीटती हूँ, एक दूसरे को पैर से पीटती हूँ, पैर सोते हैं खुद से। इस मतलब बहुत दर्द होता है मेरे पैर में, कभी कभी तो इतना ज़्यादा ना कि रात रात हम सो नहीं पाते। तो इस पता नहीं क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता। कभी मैं इसको लेकर डॉक्टर को दिखाई नहीं हूँ। मम्मी बोलती है कैल्शियम की कमी है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, बट कभी कभी तो ठीक ठाक हो जाता है और कभी कभी बहुत दर्द होता है। तो फिलहाल अभी ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, वही कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। आप लोग बताना ऐसा क्यों होता है, एंड आप लोग में से किसी का ऐसा होता है क्या, बट मुझे काफ़ी टाइम से होता है ऐसे। तो चलो अभी करते हैं अपना पढ़ाई स्टार्ट, देखते हैं क्या पढ़ते हैं क्या नहीं। अभी मैं लेकर यहाँ पर बैठी हूँ अपनी सारी चीज़ें, तो अभी करेंगे स्टार्ट। खाना पीना बन, नाश्ता हो चुका है सबका, अब तो सिर्फ खाना बनाएंगे, देखते हैं।
मॉर्निंग में मेरा सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर क्लास हुआ था। उसके बाद मैं कुछ बना के खाना खा लिए। प्रीति को जाना था हॉस्पिटल, इस वजह से उसको भी कुछ बना कर देना था, भोलू को भी देना था, तो वो सारा काम हो गया। अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। स्टार्ट किए हिस्ट्री से, जिसका मैं क्लास ऑलरेडी ले लिए थे ऐप से। बट हाँ, एक होता है रिवीजन करना, क्योंकि देखो क्लास आप जब भी लेते हो, कभी भी किसी का वीडियो देखते हो, तो उसके बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी रिवीजन, ताकि आपको जो छोटी मोटी चीज़ें याद हो जाए। छोटी मोटी क्या, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, क्योंकि एग्जाम में ना यही होता है कि वो छोटी चीज़ें ही भूल जाओगे आप। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें याद होती है और जो एग्जाम में आता है उसी को हम भूल जाते हैं। तो रिवीजन इतनी ज़रूरी है जितना मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। और रिवीजन ना आप डेली बेस पे अपनी लाइफ में अपना लो कि आपको डेली रिवीजन करना है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद को भी ये चीज़ बताती हूँ कि हाँ मुझे ज्योति आपको डेली रिवीजन करना है, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं रिवीजन नहीं करती हूँ। इसी की वजह से कहीं ना कहीं मुझे जो मतलब जो चीज़ें आना होता है वो भी भूल जाते हैं, बिकॉज ऑफ कि रिवीजन नहीं करते हैं। एक सबसे बड़ी गलती है। बनना है ना आपको तो बहुत रटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। ये करेंट अफेयर की बुक्स, और करेंट अफेयर से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आता है, ऐसा बोलते हैं 25 से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आता है बिहार दरोगा में। तो इसको रटने के लिए इतना ज़्यादा मतलब ऐसा आपको मुंह दुख जाएगा, मत पूछो गाइज। मैं मतलब अभी रट्टा मारना है, चलो इसको फिर से मारते हैं करेंट अफेयर का रट्टा, थोड़ा घूम के मारेंगे। क्योंकि मैं बैठ के पढ़ रही थी ना, तो मुझे ऐसे नींद आ रहा था। मैं सोची चलो घूम के पढ़ लेते हैं। अभी प्रीति नहीं आई है। तो मेरी एक आदत है, मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा ना बोल कर पढ़ने का आदत है। जैसे मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ ना, तो मैं बोल कर पढ़ूंगी। तो प्रीति क्लास लेती रहती है या कुछ होता है ना, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे लिए ना सबसे अच्छा चीज़ होता है ज़िंदगी में, मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। लिटरली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है अकेला रहना। एक रूम हो, मेरा खाने पीने का सामान हो और किताब हो और मैं हूँ। आई एम हैप्पी गाइस। फिर मुझे कोई नहीं चाहिए, बस टाइम मम्मी से बात तो होते रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर तो मैं क्योंकि दुनिया बड़ा बेरहम है गाइस, आप कुछ समझती नहीं है दुनिया। चलो फिलहाल मैं करती हूँ। किराए के मकान को किराए के मकान इतना ही वैल्यू दिया जाता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए। आप लोग में से ऐसे कितने स्टूडेंट हो जो मतलब ऐसे पढ़ाई करते हो कि देखो अभी मैं पढ़ाई करने बैठी थी 10 साढ़े 10 बजे, ठीक है। तो 10 साढ़े 10 बजे बैठे और फिर अभी बज रहा है टाइम 1 बजने वाला है। तो मैं इन बीच में ना 2 से 3 बार अपना ब्रेक ले चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है ना कि मैं कंटिन्यू 3 से 4-5 घंटे नहीं पढ़ाई कर सकती। क्या आप लोग करते हो कंटिन्यू 4-5 घंटे पढ़ाई? जो भी, क्योंकि मेरा वीडियो मुझे पता है बहुत अच्छे लोग मतलब एक्सपीरियंस लोग देखते हैं, जो मेरे से काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं उनसे खास करके ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग करते हो कंटिन्यू 5 से 6 घंटे पढ़ाई? मेरे से नहीं होता। मतलब मुझे बीच में ब्रेक चाहिए होता है 10 मिनट जरूर से जरूर, ये मतलब फिक्स है। मैं 2 से ढाई घंटे तब पढ़ाई कर सकती हूँ जब कंटिन्यू मेरा क्लास चल रहा है। जैसे मान लो कि हिस्ट्री का क्लास चल रहा है या ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, खान सर ले रहा है, किसी और टीचर ले रहा है, मिस्री सर या फिर बायोलॉजी के टीचर है, नाम याद नहीं आ रहा, वो मतलब कोई टीचर ले रहा है क्लास, मुझे पढ़ना है, देन वो पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ सकती हूँ। बट अगर मैं खुद से पढ़ूँ, जैसे मान लो कि ये हिस्ट्री का बुक है, ठीक है, मुझे ये बुक पढ़ना है, या फिर ये खान सर का समान ज्ञान का बुक है, ये पढ़ना है, तो मैं ना 2-2.5 घंटे लगातार कंटिन्यू नहीं पढ़ पाती हूँ। 1 घंटा पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगता है बाप रे, मतलब बहुत अजीब सा फीलिंग आने लगता है। फिर मैं उठती हूँ, पानी वानी पियेंगे, थोड़ा फ़ोन चलाएंगे, ऐसे करके मैं पढ़ाई करती हूँ। अभी मैं 10 साढ़े 10 से पढ़ रही हूँ, 1 बज गया, तो मैं ऐसे ही बीच में की हूँ। और ये बीच में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा फ़ोन चलाती हूँ, थोड़ा आपसे बातें हो जा रहा है, और उसके बाद कैमरा ऐसे लगा देते हैं और मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, या फिर फ़ोन चार्ज में लगा देते हैं। यही होता है, मतलब पर डे मैं यही करती हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो बना लो, पढ़ाई नहीं करो, ऐसे बस जो भी कमेंट्स आता है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखो मेरे पास क्या होता है, सुबह नाश्ता बनाने के बाद कोई काम नहीं होता है ना, घर का जो छोटा मोटा काम है आप कर लो, उसके बाद पूरे दिन फ्री हो, तो पूरे दिन आपको पढ़ाई करना है, तो पूरे दिन कितना पढ़ाई करेंगे? मतलब मैं भी इंसान हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ। मैं कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मेरा माइंड उतना तेज़ भी नहीं है कि मैं यूपीपीसीएस या यूपीएसआई या बीपीएससी का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मैं इतना पढ़ सकती हूँ। नहीं गाइस, मैं इतना नहीं पढ़ सकती, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। जितना है उतना मैं पढ़ती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम देती हूँ उसमें। मैं इतना पढ़ती हूँ तो मुझे इतनी सी याद होती है। ये मेरी मतलब मेरा है, ऐसा मेरा दिमाग बोलो या ऐसा मेरा प्रोसेसिंग बोलो, या मेरा ऐसे मेरे अंदर का मशीन है कि जब मैं इतना पढ़ूँ तो मुझे इतना याद रहता है, इतना याद नहीं होता। छोटू सा मेरा दिमाग है, जो भी है। अरे मेरा मन हो रहा है कि मैं वो सेट लगाती हूँ जो मैं एग्ज़ाम दी थी बिहार पुलिस के। जैसे जब मेरा एग्ज़ाम था ना बिहार पुलिस का, तो मेरा एग्ज़ाम था 28 तारीख को मेरा एग्जाम था, 28 अगस्त को मुझे याद है। तो मैं वो जो शिफ्ट का एग्जाम था ना, उसी का मैं लगाती हूँ अभी सेट, और आपको दिखाएंगे कि मेरा नंबर कितना आता है गाइस। वो ट्राई करके देखते हैं। ओके, यस, देखते हैं कितना। कल तो 59 नंबर आया था, आज देखते हैं कितना आता है। बिहार पुलिस में तो
ठीक ठाक नंबर आ जाता है, जितना बिहार पुलिस में नंबर आता है ना उतना बिहार दरोगा में आ जाए। ओ माय गॉड, बस इतना में पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद मेंस में तो हो जाएगा, क्योंकि मेंस में मैथ रीजनिंग भी होता है तो उससे मार्क्स आ जाएगा। लेकिन ना पीटी में जीके जीएस सिर्फ होता है, जीके जीएस ओ माय गॉड बहुत मुश्किल है मेरे लिए। चलो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बहुत लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि दी बिहार पुलिस के लिए कुछ बताइए। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता दूंगी, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, जो पढ़ो उसको रिवीजन करो और सेट प्रैक्टिस 1-2 लगाओ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपका मार्क्स कितना आ रहा है कितना नहीं। क्योंकि जो मार्क्स आपको यहाँ आएगा वही एग्जाम में आएगा गाइस, कुछ वहाँ पर मैजिक नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हमें लगता है ना कि चलो यहाँ तो कम आ रहा है वहाँ ठीक ठाक आ जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको यहाँ मार्क्स कम आ रहा है वहाँ ज़्यादा आएगा। वहाँ और भी कम आ सकता है बट ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि वहाँ कम आएगा, बट हाँ ये ठीक ठाक आएगा। तो रिवीजन ज़्यादा। मेरे शिफ्ट में एग्जाम था, मेरा देखो 25 का एग्जाम था 8 और मेरा मार्क्स आया यहाँ पे 54, जो कि मुझे लग रहा है ना कि बहुत गलत हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा मुझे आता था, इतना कम मार्क्स आया, बट पता नहीं गाइस, मतलब मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना कम आएगा, लेकिन जो आया वो आया है ना, इतना ही आया है, 54 ही आया है। तो बिहार पुलिस में लड़की का कट ऑफ ना 54 से तो ज़्यादा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 50 मुझे तो लगता है 50 तक ही रहेगा। लेकिन इस सबसे बड़ी बिहार पुलिस में यही प्रॉब्लम है कि कट ऑफ ही जारी नहीं करता है, तो पता ही नहीं चलता आखिर कट ऑफ जाता कितना है। लेकिन अभी जो मेरा मार्क्स आया इसको बनाने के बाद 54 आया, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें गलत, मुझे बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अब मिलाएंगे तो पता चलेगा आखिर इतना गलत मैं की कहाँ हूँ। बट क्योंकि ये पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि अधिकतर तो मुझे आता है लेकिन गलत हो गया, पता नहीं गाइस कैसे। चलो बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई, अब बच गए 2। अब बनाएंगे खाना, चावल बैठाएंगे, भूख लग गया है और थोड़ा फ़ोन चलाएंगे। तो हमारा यहाँ जो मेरा मार्क्स रहा देख सकते हो 54। लुक एट दिस गाइज, और गलत देखो एकदम लगातार गलत हुआ है। देखो ये देखो यहाँ पे देखो पूरा गलत हुआ है। तो यही है गाइज कुछ। यहाँ पे मैं खाना वाना खाने के बाद फिर से पढ़ने बैठ गई थी, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे। रिवीजन मतलब कि जो रेलवे का एक बुक आता है यूनिक बुक, जिसमें साइंस दिया हुआ रहता है। तो मेरा अभी ना साइंस थोड़ा गलत हो रहा था। गलत ऐसे हो रहा था कि देखो कभी कभी क्या होता है, जो आपको चीज़ें आए मतलब आता है लेकिन ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे या फिर रिवीजन नहीं किए रहोगे, तो उस वजह से। तो आज मेरा ज़्यादा ब्लॉग में ना रिवीजन है, क्योंकि ये मुझे समझ में आया कि ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं यूनिक का 2-3 पेज पढ़ रही थी। उससे क्या हो गया कि जहाँ पर मैं फंस रही हूँ या फिर जहाँ पर दिक्कत हो रहा है वो मेरा ठीक ठाक हो जाएगा। तो गाइस इसलिए मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो बस मैं आपको हमेशा यही बताऊंगी कि ये चीज़ें करो। एंड उसके बाद मैं सो गई थी गाइस, मुझे नींद आ गया था और 1-1.5 घंटा आराम से एक नैप ले लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे चाय लेकर बैठी थी। ये मेरा सबसे सुकून वाला प्लेस है जहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है बैठना, बट टाइम बहुत कम मिलता है बैठने के लिए। तो आज मैं बैठी थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। भोलू आ चुका है, रात के 10 बज रहा है अभी, और भोलू गया है, भोलू आया लाइब्रेरी से, तो प्रीति भोलू गए हैं कुछ खाना लाने, क्योंकि गैस खत्म हो गया। बहुत जोड़ों की भूख के साथ होता है, मतलब जब ना हमारे घर में गैस खत्म हो जाएगा या फिर कुछ खाने के लिए वैसा नहीं रहेगा तो इतनी क्रेविंग, मतलब ऐसा होता है क्या खा ले, मतलब कितना भूख लगता है ना। मुझे सच में बहुत जोरों की भूख लगी है, तो देखते हैं क्या आता है, लेट्स सी। एंड यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी और भोलू प्रीति गए थे जैसे कि खाना लाने, तो लोग खाना लेकर आ जाते हैं जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ। और यहाँ पे चल रहा था हमारा बिहार ज्योग्राफी, और लेकर आए हैं प्रीति भोलू पराठा और सॉस। तो देखो बहुत सारा बड़ा बड़ा पराठा था और सिर्फ 4 पराठा लेकर आए थे, और मैं भोलू खा रही थी और प्रीति थोड़ा सा चावल बचा हुआ था और वो अलग खा रही थी। और ये देखो हमारा खाना हो गया, और इसी के साथ हमारा आज का दिन ख़त्म होगा। हम लोग आपस में खाना खा रहे थे, तो मैं अब देखो वीडियो को पॉज कर दी हूँ क्योंकि क्लास चलेगा ना, तो हम बात कर रहे थे, थोड़ा चीज़ें समझ में नहीं आता है। उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे गाइज़। मैं तो अब पढ़ाई करूँगी आगे का, आप भी पढ़ाई करो, खुश रहो, मस्ती करो, मौज करो, अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय करो और पढ़ाई करो, क्योंकि इंजॉय भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम डिप्रेशन में चल जाते हैं, हमें मतलब लोगों को लगता है अरे क्या है, लेकिन जो पढ़ाई करता है, जो स्टडी करता है, जो मेहनत करता है, उसको पता रहता है चीज़ें बहुत ऊपर नीचे होती है।